देखो वेक्टर्स हम चैप्टर हम देख रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने डॉट प्रोडक्ट के बारे में सीखा था। उसके ऊपर की जो भी एक्सरसाइज 5.3 थी वो हमने सॉल्व की है। इस वीडियो में हमें अब क्रॉस प्रोडक्ट देखना है। लास्ट वीडियो में हमने डॉट प्रोडक्ट देखा था। ओके, क्या देखा था? देखो ए बार डॉट बी बार। इस वीडियो में हमें क्या देखना है? क्रॉस प्रोडक्ट ए बार क्रॉस बी बार। इसका आंसर क्या आ रहा था? स्केलर प्रोडक्ट आ रहा था। और इसका क्या आ जाएगा? फिर वेक्टर प्रोडक्ट आ जाएगा। ओके, यहाँ पे हमें दो वेक्टर्स को क्या करना है? मल्टीप्लाई करना था। ओके, लास्ट जो डॉट प्रोडक्ट का जो भी फॉर्मूला था वो क्या था? ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू ए बार मैग्नीट्यूड इंटू बी बार मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। इसमें भी कुछ चेंज होने वाला नहीं है, ज़्यादा कुछ खास। यहाँ पे क्या होने वाला है? देखो ए बार इंटू बी बार, मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहेगा, कॉस की जगह पे साइन थीटा और एक यूनिट वेक्टर यहाँ पे जुड़ जाएगा। ओके, डॉट प्रोडक्ट का आंसर स्केलर प्रोडक्ट आता है और क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर क्या आता है? वेक्टर प्रोडक्ट। देखो ऑलरेडी यहाँ पे एक क्या है? वेक्टर इन्होंने दिया है। ये वेक्टर क्या होता है? देखो ये यूनिट वेक्टर है। ओके, और ये डायरेक्शन दिखाता है। ठीक है, और मैग्नीट्यूड क्या है? ये। ओके, इसका आंसर तो आपको स्केलर ही मिलेगा। ठीक है, सपोज यहां पे दो वेक्टर है, ये ए बार एंड बी बार। ओके, यहां पे क्या हो रहा है? एक एंगल क्रिएट हो रहा है। देखो इस डायरेक्शन से। ओके, तो यहाँ पे एक थर्ड वेक्टर मिलेगा। कहाँ पे? देखो, तो ये एंगल जो यहाँ पे बना है, इनका इनिशियल पॉइंट ये है। ओके, और इस एंगल में क्या बन रहा है? एक थर्ड वेक्टर बन रहा है। किसका? जब इसका क्रॉस प्रोडक्ट हम करेंगे, ए बार इंटू बी बार करेंगे, तो ये देखो ये कौन से डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। तो ये राइट हैंड लेके जो थंब जो जिस डायरेक्शन में आएगा उस डायरेक्शन में क्या बनेगा? इसका एक वेक्टर बनेगा। वो क्या होगा? विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर्स। ये वेक्टर्स क्या होगा? ये वेक्टर जो थर्ड वेक्टर यहाँ पे आंसर मिलने वाला है, ओके, वो वेक्टर क्या होगा? इन दोनों को परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, आया समझ में? और इस वेक्टर को हम बोल सकते हैं ए बार क्रॉस बी बार। और यहाँ पे यूनिट वेक्टर क्या दिखा रहा है? डायरेक्शन दिखा रहा है। ओके, ये क्या है? यूनिट वेक्टर जो क्या है? डायरेक्शन दिखा रहा है अपवर्ड। अब देखो ये एंगल यहां से लेके यहां पे जा रहा था। ओके, अगर एंगल यहां से लेके यहां पे आ रहा है, ओके, ए से लेके बी तक यहां पे आ रहा है, तो अब भी हमें क्या करना है? राइट एंगल ही यूज करना है। लेकिन ये डायरेक्शन देखो ऐसी थी, इसलिए थंब ऊपर आ रहा था। अब मुझको हैंड उल्टा करना पड़ेगा, नहीं तो फिर उस साइड से बैठ के यहाँ पे राइट हैंड किया तो थंब नीचे के साइड में आएगा। तो जो थर्ड वेक्टर हमें मिलेगा वो उसका डायरेक्शन क्या होगा? फिर नीचे की तरफ होगा। ओके, आया समझ में? जैसे ही हमने डॉट प्रोडक्ट की प्रॉपर्टीज देखी थी, वैसे ही यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट की भी, वेक्टर प्रोडक्ट की भी प्रॉपर्टीज है। क्या है वो देख लो। ओके, पहले तो ये जो फॉर्मूला है आपको ये लगने वाला है। अभी ये जो फॉर्मूला है वो हमने डॉट प्रोडक्ट में किया था। इसके ऊपर से हम कॉस थीटा भी फाइंड आउट कर रहे थे। वैसे ही हम यहाँ पे देखेंगे कि साइन थीटा कैसे फाइंड आउट करेंगे, यूनिट वेक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज देखो क्या है। अब देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? जब भी कोई दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड हम निकालते हैं, मैग्नीट्यूड क्या आता है? स्केलर प्रोडक्ट आता है। उसका आंसर क्या होता है? स्केलर होता है। इसके वजह से हमें जो हमने फॉर्मूला यहाँ पे देखा है, क्या देखा था? ए बार मैग्नीट्यूड इंटू बी बार मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। जो यहाँ का एक वेक्टर था एन कैप, वो यहाँ पे नहीं लेना। क्यों? क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा? स्केलर प्रोडक्ट ही आता है। ओके, ये होगी बेसिक प्रॉपर्टीज। तो जब हमें साइन थीटा निकालना है तो जैसे हमने कॉस थीटा के बारे में किया था वैसे ही यहाँ पे करेंगे। ए बार
क्रॉस बी बार डिवाइड बाय उनके मैग्नीट्यूड के साथ क्या करेंगे, उनका डिवाइडेशन करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे साइन थीटा फाइंड आउट करेंगे। जैसे ही कॉस थीटा डॉट प्रोडक्ट में हम फाइंड आउट करते थे, वैसे ही यहाँ पे हम साइन थीटा फाइंड आउट करेंगे। अब देखो ये हो गई दूसरी। अब ये देखो ए बार क्रॉस बी बार, देखो ए डॉट बी में क्या था, बी डॉट ए आंसर आ रहा था, ठीक है। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा नहीं होगा। इसका अगर उल्टा किया, बी बार इंटू ए बार किया, तो इस ये वाले आंसर के निगेटिव आंसर आएगा ये, ओके, इसके निगेटिव आंसर आएगा। तो ये डायरेक्शन चेंज होगा इसका, तो इसके लिए ये निगेटिव होगा। देखो जो हमने पैरेलल वाला प्रॉपर्टीज देखा था डॉट प्रोडक्ट में, ए बार पैरेलल टू बी बार, तो ए डॉट बी क्या आ रहा था, 0 आ रहा था। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, जब पैरेलल होता है, ए बार पैरेलल टू बी बार, वो क्या होता है, 0 होता है। देखो ऐसा क्यों, सपोज वो जो हमने डायरेक्शन निकाला था, देखो वेक्टर्स निकाले थे ए बार और बी बार, ओके। तो जब परपेंडिकुलर हो, मतलब ये जो थर्ड है ये अगर परपेंडिकुलर है ये दोनों वेक्टर के, तो इनका अगर हम इक्वेशन में डालेंगे, क्या था वो फॉर्मूला, सॉरी फॉर्मूले में हम पुट करेंगे ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू ए बार मैग्नीट्यूड बी बार मैग्नीट्यूड साइन थीटा इंटू एन कैप। अब देखो साइन थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पे, साइन 90 डिग्री, ओके। सो साइन 90 की वैल्यू क्या आती है, 1 आती है, और 1 ने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आएगा, यही आंसर आएगा, जो है वही आंसर आएगा। इसलिए वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होगा तो 0 नहीं होगा, वो डॉट प्रोडक्ट में हो रहा था। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होगा, यही आंसर आएगा, सिर्फ क्या हो जाएगा, ये साइन थीटा की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बाकी ये सारे ए बार इन क्रॉस बी बार इज इक्वल टू ए बार मैग्नीट्यूड और बी बार मैग्नीट्यूड एन कैप, ये यूनिट वेक्टर रहेगा, ओके। आया समझ में। अब देखो जब पैरेलल होगा, जब कोई भी दो वेक्टर यहां पे देखो पैरेलल है, इसमें कोई एंगल बन रहा है क्या, नहीं, इसका एंगल क्या होगा, 0 डिग्री, ओके। 0 डिग्री होगा तो ए बार मैग्नीट्यूड इंटू बी बार मैग्नीट्यूड इंटू साइन 0 इंटू एन कैप अगर हमने डाला, तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 ही होती है। तो 0 के साथ हम किसी को भी मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इंटू एवरीथिंग इज इक्वल टू 0। इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, तो जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट में इक्वेशंस किए कि बताओ कि ये दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर है कि नहीं, तब हम कौन सी कंडीशन यूज कर रहे थे कि उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता था, 0 अगर आ गया तो हम यहाँ पे वहां पे लिखते थे कि यस दिस टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ओके। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ऐसे प्रूव करने के लिए कहा कि ये दोनों वेक्टर्स पैरेलल है कि नहीं, तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। साइन 0 इज इक्वल टू 0, तो 0 इंटू एवरीथिंग इट्स 0, ओके। आया समझ में। डॉट प्रोडक्ट में हम एक और चीज करते थे, क्या करते थे, देखो जब दो वेक्टर आपको आई जे के के फॉर्मेट में दिया है, आई कैप जे कैप एंड के कैप के फॉर्मेट में दिए थे, तो उस टाइम डॉट प्रोडक्ट में क्या हम करते थे, देखो आई, ये डॉट प्रोडक्ट वाला मैं यहाँ पे साइड में लिखता हूँ, ये मैं रफ कर देता हूँ। देखो डॉट प्रोडक्ट में क्या आता था, आई कैप इंटू आई कैप 1, आई कैप इंटू जे कैप 0, जे कैप इंटू जे कैप 1, जे कैप इंटू के कैप 0, के कैप इंटू के कैप 1, के कैप इंटू आई कैप 0। मतलब सेम वेक्टर्स हो गए तो उसका आंसर क्या आ रहा था, 1 आ रहा था। अगर डिफरेंस वेक्टर है तो क्या हो रहा था, यहाँ पे वो 0 हो रहा था,
तो यहाँ पे उसके उल्टा है। क्या आएगा देखो, आई कैप, सॉरी डॉट नहीं लिखने का, क्रॉस लिखने का, यहाँ पे आई कैप इंटू आई कैप, ये आएगा आपका 0, जे कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू 0, के कैप क्रॉस के कैप इज इक्वल टू 0। ऐसा क्यों? क्योंकि ये दोनों वेक्टर्स क्या हो गए, एक दूसरे को पैरेलल हो गए। ओके, ये दोनों वेक्टर्स क्या हो गए, एक दूसरे को पैरेलल हो गए। इसके लिए इसका आंसर क्या आ रहा है, आएगा 0 आएगा। ओके, आई अपने साथ ही, मतलब आई के साथ ही पैरेलल होगा। ओके, तब आंसर क्या होता है 0 होता है। इसके लिए आई क्रॉस आई क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और अगर हम देखें कि अब इनका मल्टीप्लाई दूसरे वेक्टर के साथ करके देखेंगे हम। ओके, मतलब आई इंटू जे, ठीक है, जे इंटू के इंटू आई कैप, इनका आंसर क्या आएगा देखो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक साइकिल यहाँ पे बना लो। सिंपल से एक ट्रिक है याद रखने के लिए, आई कैप, जे कैप, के कैप, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, एक साइकिल बना लिया हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो आई इंटू जे क्या मिलेगा, के कैप, जे इंटू के कैप उसका आंसर मिलेगा आई कैप, के कैप इंटू आई कैप उसका आंसर मिलेगा जे कैप। ये क्लॉकवाइज जा रहा है। अगर इसका एंटी क्लॉकवाइज ले हम, तो के इंटू जे कैप, के कैप इंटू जे कैप इज इक्वल टू वो मिलेगा, ये उल्टा जा रहे हैं, मतलब डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो आई कैप क्या मिलेगा, माइनस मिलेगा। वैसे जे इंटू आई कैप, जे इंटू आई कैप ये मिलेगा माइनस के कैप। ओके, आई इंटू के कैप ये मिलेगा माइनस जे कैप। आया समझ में? अगर सेम वेक्टर्स है तो 0 मिल रहा है क्रॉस प्रोडक्ट में। मैं डॉट प्रोडक्ट का यहाँ पे आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपका कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में। इनको आपको याद रखना है, तो ये याद रखने के लिए आपको आसान जाएगा कि डॉट प्रोडक्ट में क्या होता था और उसके अपोजिट क्रॉस प्रोडक्ट में यहाँ पे क्या हो रहा है। ओके, इसके लिए मैंने यहाँ पे साइमल्टेनियसली डॉट प्रोडक्ट का भी आपको बता रहा हूँ और क्रॉस प्रोडक्ट का भी बता रहा हूँ। तो सेम प्रोडक्ट वेक्टर्स हो गए तो वो पैरेलल हो गए, इसके लिए 0। अगर अलग अलग हो गए तो देखो यहाँ पे आंसर क्या आएंगे, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। आए समझ में? ओके, नेक्स्ट देखते क्या है। देखो नेक्स्ट है जो है यूनिट वेक्टर अलोंग विथ ए बार एंड बी बार। ओके, यूनिट वेक्टर कहाँ पे आ रहा है, तो जो ए बार एंड बी बार की हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, तब हमें क्या होता है, एक थर्ड वेक्टर यहाँ पे फाइंड आउट होता है। यूनिट वेक्टर क्या है, उसका डायरेक्शन। थर्ड वेक्टर जो मिलता है वो क्या होता है, ए बार इंटू बी बार। ओके, ये देखो ये थर्ड वेक्टर था, ये हमारा यूनिट वेक्टर, ये ए बार और बी बार, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमें थर्ड वेक्टर जो कि ये इन दोनों को परपेंडिकुलर है, तो वो हमें फाइंड आउट होता था। तो यहाँ पे जो यूनिट वेक्टर है हम उसे कैसे निकालेंगे, देखो यूनिट वेक्टर डॉट प्रोडक्ट में भी क्या होता था, हम उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड करते थे। याद आ रहा है आपको? जो डॉट प्रोडक्ट में हमने किया था उसका यूनिट वेक्टर क्या कैसे निकालते थे, वेक्टर डिवाइड बाय इटसेल्फ मैग्नीट्यूड। क्लियर? अब यहाँ पे देखो यूनिट वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर है यहाँ पे उसका वेक्टर का नाम क्या है, वो कैसे बना है, ए बार क्रॉस बी बार, ए बार क्रॉस बी बार। मतलब यहाँ पे हमें इसको डिवाइड किससे करना है, ए मैग्नीट्यूड एंड बी मैग्नीट्यूड से नहीं, इसी वेक्टर का नाम है ए बार क्रॉस बी बार। मतलब ये पूरा ही क्या है, एक वेक्टर ही है, तो उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तो तब जाके हमें मिलेगा एक यूनिट वेक्टर।
ओके। तो जब भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है यूनिट वेक्टर अलोंग विथ ए बार एंड बी बार, ओके, फाइंड आउट करना है, तो इनडायरेक्टली उन्होंने क्या कहा होगा आपसे कि इनडायरेक्टली आप क्या करो, ए बार क्रॉस बी बार यहाँ पे फाइंड आउट करो। ओके, ए बार क्रॉस बी बार यहाँ पे क्या करना करो, फाइंड आउट करो। कैसे? क्रॉस प्रोडक्ट से। तब जाके आपको क्या मिलेगा, एक यूनिट वेक्टर है यहाँ पे मिलेगा। देखो जैसे डॉट प्रोडक्ट में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था, यहां पे दो तरह के डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के, ए बार इंटू बी बार प्लस सी बार। तो ये क्या हो जाएगा, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यहां पे आपको करना सेम ही है। ओके, ए बार, सॉरी यहां पे डॉट नहीं आएगा, क्रॉस ही आएगा, ये मैं रफ कर देता हूं। ए बार क्रॉस बी बार प्लस ए बार क्रॉस सी बार। और सेकंड जो आता है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये लेफ्ट से मल्टीप्लाई हो रहा है, वो राइट से होगा। क्या हो जाएगा, बी बार प्लस सी बार इंटू ए बार इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो बी बार इंटू ए बार प्लस सी बार इंटू ए बार, बी बार इंटू ए बार प्लस सी बार इंटू ए बार। ऑर्डर्स देखो आप। ओके, यहाँ पे मैं ए बार इंटू बी बार नहीं लिख सकता, ए बार क्रॉस बी बार नहीं लिख सकता, वो क्या हो जाएगा, उसका निगेटिव हो जाएगा। यहाँ पे मीनिंग उसका चेंज हो जाएगा क्रॉस प्रोडक्ट में। तो आप ये मैंने इसलिए करके बताया कि आप ऑर्डर यहाँ पे ध्यान रखो, जो फर्स्ट है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, सेकेंड इन सेकेंड आउट। ओके, यहाँ पे आपको वैसे ही करना है। ठीक है, ए बार इंटू बी बार किया और आपने यहाँ पे प्लस माइनस, अगर सपोज कोई क्वेश्चन में प्लस माइनस कर रहे हो तो ये और ये कैंसिल कर दिया तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का भी आंसर क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट जो है हम स्केलर प्रोडक्ट, अगर एम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए बार इंटू क्रॉस बी बार, तो यहाँ पे देखो सेम है, एम इंटू ए बार इंटू बी बार, नहीं तो ये एम को बी के साथ भी क्या करो, मल्टीप्लाई करो, ए बार इंटू एम बी बार। ये एक प्रॉपर्टी हो गई इसकी। नेक्स्ट जो है देखो, कौन सी प्रॉपर्टी, मैं पहले से नंबर नहीं दे रहा हूं तो आप वो दे दो, एम इंटू ए बार क्रॉस एन इंटू बी बार। तो आप क्या करो, इन स्केलर प्रोडक्ट की क्या करो, मल्टीप्लाई कर लो, और यहाँ पे ए बार क्रॉस बी बार एज इट इज रहने दो। ओके, आया समझ में हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो देखो अब नेक्स्ट, अगर आई जे के फॉर्मेट में हमें दो वेक्टर्स दिए हैं, ये तो प्रॉपर्टीज हो गई, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद अगर आई जे के फॉर्मेट में हमें दो वेक्टर्स दिए तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट हम कैसे निकालते हैं वो हम देखेंगे। देखो यहाँ पे हमें दो प्रोडक्ट दिए हैं, ए बार एंड बी बार। ए बार आई ए1 आई कैप प्लस ए2 जे कैप प्लस ए3 के कैप, ये हो गया ए बार वाला वेक्टर। दूसरा दिया है बी बार वाला वेक्टर, क्या दिया है, बी1 आई कैप प्लस बी2 जे कैप प्लस बी3 के कैप। अब हमें पता है कि इसका क्रॉस प्रोडक्ट हमें निकाल के दो, तो कैसे करेंगे, देखो ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू, बहुत ही आसान है। इन दोनों वेक्टर्स को आपको क्या करना है, डिटर्मिनेंट फॉर्म में आपको लिखना है। ओके, डिटर्मिनेंट फॉर्म याद है ना, हमने किया है, बहुत बार किया है ये। ओके, तो सबसे पहले आई जे के यहाँ पे लिख लो, उसके बाद पहले वेक्टर के कोएफिशिएंट यहाँ पे लिख दो, क्या है वो, a1 a2 a3, और नेक्स्ट रो में क्या लिखो, सेकंड वाले वेक्टर्स के कोएफिशिएंट लिख दो यहाँ पे। ओके, और इसको वेक्टर टाइप से यहाँ पे क्या कर रहा हो, सॉल्व करो। ओके, जो हम रो और कॉलम करते थे, a2 इंटू b3 b2 माइनस b2 इंटू a3, ऐसे यहाँ पे डिटर्मिनेंट फॉर्म में आपको सॉल्व करना है। लास्ट में आपको आई कैप जे कैप और के कैप वाला ही आंसर मिलेगा, और वही आंसर क्या होगा, ए बार क्रॉस बी बार का आंसर होगा। ओके, जो थर्ड वेक्टर बन रहा है ना परपेंडिकुलर, वो भी आई जे
के फॉर्मेट में ही आएगा ना, तो वो आंसर यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, आया समझ में कैसे हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे दो वेक्टर्स का जब आई जे के फॉर्मेट में उन्होंने दिया होगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते क्या है। देखो लास्ट कंसेप्ट क्या है जो मैं यहाँ पे बेसिक बता रहा हूँ, उसके ऊपर ही आपका एक्सरसाइज 5.4 यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में दिया है। तो जितने भी फॉर्मूलेज थे, प्रॉपर्टीज थे, और दो क्रॉस वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते थे डिटर्मिनेंट फॉर्म में, मैंने यहाँ पे बताया। ये थोड़ा पोर्शन बाकी है, उसके बाद हम एक्सरसाइज यहाँ पे स्टार्ट करेंगे कि क्या है एग्जैक्टली। तो देखो ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है एग्जैक्टली। देखो यहाँ पे मैंने दो वेक्टर लिए, उसका दोनों का इनिशियल पॉइंट एक ही है। ओके, ये क्या है, इन दोनों का इनिशियल पॉइंट है। सपोज ये ए बार है, ये बी बार है, इनको नाम दे दो हम ए बी, नहीं नाम मत दो, रहने दो। ये ए बार और बी बार क्या है, दो वेक्टर्स है। ओके, इसको हम क्या करेंगे, एक पैरेललोग्राम बना लेंगे। ओके, ये हमने बना लिया पैरेललोग्राम। ये क्या किया हमने, यहाँ पे परपेंडिकुलर एक लाइन डाली जो 90 डिग्री यहाँ पे कर रही है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कैसे फाइंड आउट करते थे, ए इज इक्वल टू क्या था, हाइट इंटू बेस। ओके, बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ओके, बेस क्या है अभी, ये देखो ये बी बार वाला जो पोर्शन है वो क्या है, बेस है, इज इक्वल टू बी बार। ओके, यहाँ पे हाइट पता है हमें नहीं पता, तो यहाँ पे हमने क्या किया, ए और बी, यहाँ पे जो पॉइंट है उसको बी नाम दे दिया। ओके, इंटू ए बी, ए एरिया इज इक्वल टू बी बार इंटू ए बी। लेकिन ये ए बी हमें पता है, अभी तक नहीं पता। तो ए बी कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो मैग्नीट्यूड, क्योंकि एरिया जो होता है वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या आता है, स्केलर आता है। एरिया भी क्या आएगा, एक स्केलर आंसर ही आएगा। ओके, तो हाइट की वैल्यू हमें नहीं पता है, यहां पे हमने पॉइंट बी दिया है, और जो AC है वहां पे एक एंगल यहां पे बन रहा है। देखो ये जो लाइन है इसको हम AC नाम देते हैं। देखो यहां पे एक एंगल बन रहा है। अब इस एंगल के बारे में अगर हम सोचे तो इसका साइन थीटा क्या निकलेगा, देखो साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेनियस। उसका ऑपोजिट साइड क्या है, AB, डिवाइड बाय हाइपोटेनियस क्या है, AC, और AC क्या है, AC साइड जो बना है वो A बार से बना है। देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू AB डिवाइड बाय A बार। तो A बार यहाँ पे डिवाइडेशन है, तो वहां पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। देयरफॉर AB इज इक्वल टू क्या मिलेगा, फिर A बार साइन थीटा। ओके, क्या मिलेगा, A बार साइन थीटा। अब जबकि मैंने यहां पे बताया कि एरिया का आंसर क्या होता है, स्केलर होता है, स्केलर प्रोडक्ट ही आता है एरिया का हमेशा आंसर, यूनिट में हम वो लिखते हैं। तो यहां पे देखो ये वेक्टर ने आएगा, इसका मैग्नीट्यूड होगा। अब AB की ये जो वैल्यू हमने फाइंड आउट की है वो हम इसमें डालेंगे। ओके, तो एरिया क्या बनेगा, देखो ये देखो B बार को मैग्नीट्यूड कर दो, A बार मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा, ये हो गया यहाँ पे एरिया फाइंड आउट करने का फॉर्मूला जो पैरेललोग्राम में। अब इस फॉर्मूला को देख के आपको क्या याद आ रहा है, जो मैंने आपको बताया था। ओके, क्या बताया था कि A बार क्रॉस B बार का मैग्नीट्यूड ये स्केलर प्रोडक्ट ही आता है। ओके, तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला था, यही फॉर्मूला था। यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर है था, वो हमने हटा दिया था जो क्रॉस प्रोडक्ट में आ रहा था। लेकिन मैग्नीट्यूड के वक्त हमने यूनिट वेक्टर हटा दिया, क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड हमेशा स्केलर प्रोडक्ट ही निकलता है।
इसलिए ये वेक्टर हमने हटा दिया, तो यही सेम फॉर्मूला था। तो देयरफॉर ए इज इक्वल टू क्या हम लिख सकते हैं, ए बार इंटू क्रॉस बी बार का मैग्नीट्यूड भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये था ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, हमने यहाँ पे थोड़ा परपेंडिकुलर लाइन यहाँ पे ड्रॉ की, फिर जो एंगल आया उसके अकॉर्डिंग हमने साइन थीटा यहाँ पे लिया, ऑपोजिट डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, और उसके ऊपर हमने ए बी की वैल्यू मिला। ए बी हमें पता नहीं था, तो एरिया के फॉर्मूलेज में ए बी की वैल्यू पुट करके हमें क्या मिला, जो मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला था वही हम मिला। यहाँ पे आप बोलोगे कि सर आपने बताया था कि ए बार इंटू बी बार अलग मिलेगा, यहाँ पे बी बार मैग्नीट्यूड है और ए बार मैग्नीट्यूड आपने उल्टा लिखा है, तो इसका आंसर अलग आ जाएगा। नहीं, क्योंकि ये स्केलर होता है। 2 इंटू 3 करो या 3 इंटू 2 करो, आंसर क्या मिलने वाला है आपको, 6 ही मिलने वाला है। इसके लिए ये आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, ए बार मैग्नीट्यूड बी बार साइन थीटा। ओके, तो उसके ऊपर से क्या आएगा, फिर यही फॉर्मूला किसका है, ए बार क्रॉस बी बार जो है उसके मैग्नीट्यूड का ही है। ओके, आया समझ में। तो जितना भी यहाँ पे यहाँ तक हमारा बेसिक हुआ है उसके ऊपर ही आपका एक्सरसाइज 5.4 है। तो हम एक्सरसाइज 5.4 को यहाँ पे आप स्टार्ट करते हैं। ओके, देखो यहाँ पे एक्सरसाइज 5.4 में फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या दिया है, इफ a bar is equal to 2i cap plus 3j cap minus k cap and b bar is equal to i cap minus 4j cap plus 2k cap, find ब्रैकेट में a bar plus b bar क्रॉस प्रोडक्ट a bar माइनस b bar, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट हमें निकलना है, दो ब्रैकेट का। ओके, तो a प्लस बी a माइनस बी, इसलिए आप a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे नहीं करना है, हमें वेक्टर थ्रू ही यहाँ पे जाना है। ए बार और बी बार उन्होंने दिया है। ओके, तो हमें क्या करना है, देखो सॉरी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी दिया है, उन दोनों के बीच मल्टीप्लीकेशन है। तो सबसे पहले ए प्लस बी यहाँ पे हम फाइंड आउट करते हैं, ए बार प्लस बी बार, सिंपल है ये, इन दोनों की क्या करनी है, आपको एडिशन करनी है। तो 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस के कैप प्लस है तो इनके साइन चेंज नहीं होंगे, आई कैप माइनस 4j कैप प्लस 2k कैप। ओके, एडिशन करो, 2i प्लस आई 3i कैप प्लस 3j माइनस 4j माइनस j कैप माइनस k प्लस 2k, ये आ जाएगा प्लस k कैप। ओके, क्लियर। नेक्स्ट जो है वो a माइनस बी हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, माइनस है तो b वाले जो वेक्टर है उनके सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, माइनस आई कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप, क्या आ जाएगा, 2i माइनस आई कैप प्लस 3 प्लस 4 प्लस 7j माइनस k माइनस 2k, ये आ जाएगा माइनस 3k कैप। ओके, यहां तक क्लियर है, ठीक है। इसके बाद हमें फाइंड आउट क्या करना है, देखो ए बार प्लस बी बार क्रॉस प्रोडक्ट है ए बार माइनस बी बार का। अब इन दोनों का हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तो ये यहाँ पे हमने ये फाइंड आउट कर लिया है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ओके, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, ये दो वेक्टर हमने यहाँ पे लिख लिए। डॉट प्रोडक्ट होता तो आई को आई के साथ हम मल्टीप्लाई करते, जे को जे के साथ मल्टीप्लाई करते और के को के के साथ मल्टीप्लाई करते। यहाँ पे क्या है, देखो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट है, तो इसका क्या बन जाएगा, अभी डिटर्मिनेंट बन जाएगा। सबसे पहले आई जे के यहाँ पे लिख लो, उसके बाद फर्स्ट जो वेक्टर है उसके कोएफिशिएंट 3 माइनस 1 1, देन सेकंड जो वेक्टर उसके कोएफिशिएंट 1 7 माइनस 3। ओके, अब डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करेंगे, जो हम अभी तक करते आ रहे हैं। ओके, आई वाला सॉल्व करेंगे तो आई में क्या आ जाएगा, माइनस 1 इंटू माइनस 3, ये आ जाएगा 3 माइनस 7 इंटू 1 7 आई कैप माइनस जे कैप, आप पहले भी लिख सकते हो बाद में भी लिख सकते हो। देखो जे कैप में क्या आ जाएगा, 3 इंटू माइनस 3 माइनस 9
माइनस 1 इंटू 1 1 जे कैप प्लस आ जाएगा के वाला 3 इंटू 7 इट्स 21 माइनस 1 इंटू -1 -1 माइनस माइनस प्लस 1 ये आ जाएगा के कैप। ओके, तो 3 माइनस 7 क्या आ जाएगा -4 आई कैप -9 -1 -10 माइनस माइनस प्लस 10 जे कैप आ जाएगा। और ये देखो 21 प्लस 1 22 प्लस 22 के कैप आ जाएगा। और यही हमें क्या करना था, फाइंड आउट करना था। ओके, ये किसकी वैल्यू आ गई, ए प्लस बी बार क्रॉस प्रोडक्ट ए माइनस बी बार की वैल्यू ये आ गई। पहले उन दोनों का एडिशन और सब्सट्रैक्शन हमने कर ली, दो वेक्टर मिले, उन दोनों वेक्टर की क्या करनी है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हम, डिटर्मिनेंट थ्रू यहाँ पे करते हैं। ओके, आए समझ में। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है उन्होंने, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर जे कैप प्लस 2k कैप एंड आई कैप प्लस जे कैप। इन्होंने दो वेक्टर दिए, हमने उनको नाम दे दिया ए बार प्लस बी बार। ए बार इज इक्वल टू जे कैप प्लस 2k कैप, बी बार इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप। हमें क्या फाइंड आउट करना है, यूनिट वेक्टर। मतलब ये दो वेक्टर हो गए आपके ए बार बी बार, और यहाँ पे ए बार इंटू बी बार यहाँ पे मिला है, जो मैंने बेसिक में बताया था। इसका यूनिट वेक्टर क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। इस वेक्टर का नाम क्या होता है, ए बार क्रॉस बी बार। तो जब भी यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए कहा जाता है, तब हमें क्या करना पड़ता है, इनडायरेक्टली उनका क्रॉस प्रोडक्ट ही यहाँ पे निकालना होता है। क्योंकि यूनिट वेक्टर को का फॉर्मूला क्या है, वही वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट डिवाइड बाय उसी वेक्टर का क्या आता है, मैग्नीट्यूड आता है। ओके, आया समझ में। तो देखो यहाँ पे हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप डिटर्मिनेंट फॉर्म में ये ले लो, क्या आ जाएगा देखो, ए बार इंटू बी बार करेंगे तो डायरेक्ट आई जे के फॉर्मेट में लिख लो। यहाँ पे देखो आई कुछ भी नहीं है तो 0, जे का 1, के का 2, नेक्स्ट में आई 1 है, जे 1 है और के 0 है। चलो सॉल्व करो। आई के लिए क्या आ जाएगा, 1 इंटू 0 0 माइनस 1 इंटू 2 2 आई कैप, माइनस जे के लिए देखो 0 इंटू 0 0 माइनस 1 इंटू 2 2 जे कैप, प्लस 0 इंटू 1 0 माइनस 1 इंटू 1 1 के कैप। ये आ जाएगा -2 आई कैप माइनस माइनस प्लस 2 जे कैप प्लस माइनस माइनस के कैप। ओके, आया समझ में। ये आ गई ऊपर की वैल्यू। अब देखो हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें मैग्नीट्यूड यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ए बार क्रॉस बी बार का मैग्नीट्यूड कैसे करेंगे, देखो ये वेक्टर की वैल्यू हमें मिलेगी, तो इसके ए बी सी यहाँ पे यूज हो गए। -2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 प्लस 1 4 4 8 8 प्लस 1 9 अंडर रूट 9। इसके लिए इसका वैल्यू क्या निकलेगा, 3। मैग्नीट्यूड क्या होगा, 3 होगा। ओके, अब यूनिट वेक्टर के फॉर्मूले में आते हैं। ऊपर क्या डालो आप, जो इनका क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू निकालिए वो हम पुट करेंगे, -2 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप डिवाइड बाय इसका मैग्नीट्यूड कितना निकला है, 3। और यही क्या था, हमें फाइंड आउट करना था। ओके, देखा कितना आसान है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। देखो क्वेश्चन 3 यहाँ पे क्या दिया है, इफ ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू √3 एंड ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू 2 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, फाइंड द एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार। हमें क्या करना है, एंगल फाइंड आउट करना है। यहाँ पे देखो उन्होंने डॉट प्रोडक्ट का भी मल्टीप्लीकेशन दिया है और क्रॉस प्रोडक्ट का भी क्या किया है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन दिया है। हमें क्या करना है, अभी एंगल फाइंड आउट करना है। तो एंगल हम कैसे यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, देखो इसका फॉर्मूला क्या है, ए डॉट बी का इनका मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। ओके, हमें क्या फाइंड आउट करना है, थीटा फाइंड आउट करना है। इनकी वैल्यूज दी है। ओके, क्या है वो, √3 और ये मैग्नीट्यूड एज इट इज
और ये दिया है cos थीटा। इसको आप दो नंबर 1। नेक्स्ट क्या दिया है देखो, ए बार क्रॉस बी बार दिया है, तो इसके ऊपर से हम उसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, एग्जैक्टली निकाल सकते हैं। चलो निकालो, ए बार क्रॉस बी बार कैसे आएगा देखो, अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ये आ जाएगा 9, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9, और ये इसका मैग्नीट्यूड होगा 3। तो इसका फॉर्मूला क्या है वो लिखो, ए बार इंटू बी बार इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। मैग्नीट्यूड का यहाँ पे यूनिट वेक्टर नहीं आएगा, तो देखो कैसे आएगा। तो यहाँ पे एन यूनिट कब होता है, जब हमें इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होता है। जब यहाँ पे मैग्नीट्यूड की बात आती तो हम एन प्रोडक्ट नहीं लिखते, ओके सॉरी एन वेक्टर नहीं लिखते। इसको आप 2 नंबर दो, ठीक है। अब हमें क्या चाहिए, थीटा की वैल्यू चाहिए, तो हम डिवाइड करेंगे। देखो डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1, 2 को क्या करो डिवाइडेशन कर दो। इन दोनों की वैल्यू अभी पता है हमें, क्या है ए बार इंटू बी बार और क्या ए क्रॉस बी बार, ठीक है। तो 3 डिवाइड बाय रूट 3, इसका आंसर क्या आया है 3 आया है, ओके। 3 डिवाइड बाय इसका आंसर क्या था रूट 3 था, इज इक्वल टू क्या था ए बार मैग्नीट्यूड बी बार मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा डिवाइड बाय ए बार मैग्नीट्यूड इंटू बी बार मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, ओके। ये वाला पोर्शन कट हो जाएगा क्योंकि सेम है, तो क्या मिलेगा, और यहाँ पे देखो क्या कट होगा, ये 3 है, ये 3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं रूट 3 इंटू रूट 3, ओके। ये एक सिंगल 3 और ये एक रूट 3 कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, एक सिंगल रूट 3 यहाँ पे बचेगा। साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा क्या आता है, tan थीटा आता है, ओके। tan थीटा इज इक्वल टू रूट 3। अब tan की टेबल में रूट 3 कब आता है, ओके यहाँ पे लिखते हैं हम, tan की टेबल में रूट 3 कब आता है, tan 60 होता है तब, ओके। देयरफॉर थीटा कितना मिला हमें फिर 60 डिग्री, ओके। तो एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार इज 60 डिग्री, ओके। आया समझ में कैसे सॉल्व किया। यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट भी दिया था और क्रॉस प्रोडक्ट भी यहाँ पे दिया था, ओके। डॉट प्रोडक्ट का हमें सिर्फ फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया और क्रॉस प्रोडक्ट का हमने पहले मैग्नीट्यूड निकाला, ओके। उसके बाद मैग्नीट्यूड का हमने यहाँ पे क्या किया है, फॉर्मूला लिखा है। आप यहाँ पे सॉरी एक लाइन मैंने भूल गई, यहाँ पे मैग्नीट्यूड की वैल्यू डाल के वापस ए बार इन बी बार और साइन थीटा, इसको आप 2 दे दो, ओके चलेगा। ये मैंने यहाँ पे डायरेक्ट डिवाइडेशन कर लिया, ठीक है। तो आप ऐसे करो, कंफ्यूजन हो रहा है तो ये था उसका आंसर। तो उसके बाद हमने थीटा की वैल्यू उनको डिवाइडेशन करके यहाँ पे फाइंड आउट कर ली है, ओके। आया समझ में। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। देखो क्वेश्चन 4 क्या दिया है, इफ ए बार इज इक्वल टू 2i कैप प्लस जे कैप माइनस 3k कैप एंड बी बार इज इक्वल टू i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 परपेंडिकुलर टू बोथ ए बार एंड बी बार। मतलब यहाँ पे आपको 2 वेक्टर दिए हैं ए बार एंड बी बार। देखो क्या दिए हैं वो, ए बार इज इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप माइनस 3k कैप एंड बी बार इज इक्वल टू क्या है, i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप, ओके। हमें क्या करना है, एक तीसरा वेक्टर फाइंड आउट करना है कि जिसका मैग्नीट्यूड क्या है, सॉरी मैग्नीट्यूड ने दिया है, अच्छा मैग्नीट्यूड दिया है 5 एंड वो क्या है, इन दोनों को परपेंडिकुलर है, ओके। मतलब क्या, हमें यूनिट वेक्टर इसका क्या करना है, हमें फाइंड आउट करना है। मतलब ये देखो, ये एक ए बार दिया है और ये बी बार, ए बार एंड बी बार। यहाँ पे जो परपेंडिकुलर वेक्टर है
ये हमें फाइंड आउट करना है। ये फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, इन दोनों का क्रॉस वेक्टर प्रोडक्ट लेना पड़ता है। ओके, फिर हमें जाके मिलता है मैग्नीट्यूड वाला जो डायरेक्शन बताता है, यूनिट वेक्टर मिलता है, वो क्या है 5 है। तो वो हमें इनडायरेक्टली ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट ले लो, ए बार क्रॉस बी बार आई जे के। ओके, डिटर्मिनेंट फॉर्म ले लो 2 1 -3 1 -2 1। ओके, चलो सॉल्व करो। 1 into 1 1 -2 into -3 +6 आई कैप माइनस 2 into 1 2 1 into -3 -3 लेकिन माइनस माइनस प्लस जे कैप प्लस 2 into -2 -4 1 into 1 -1 के कैप। ये माइनस साइन तो रहता है, डिटर्मिनेंट हमने सॉल्व किया है ना। ओके, तो ये क्या आ रहा है देखो, -5 आई कैप। ओके, 1 -6 -5 2 + 3 5 जे कैप -4 -1 -5 माइनस प्लस माइनस ये आया 5 के कैप। ओके, ये मिल गया हमें क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, अब क्या निकालना है हमें, यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसी क्रॉस प्रोडक्ट का क्या करते हैं, मैग्नीट्यूड लेते हैं। ओके, तो इसका मैग्नीट्यूड क्या आया, ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू अंडर रूट, देखो -5 स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर। ये क्या आ गया, देखो ये आ गया 25 + 25 + 25 75। इनडायरेक्टली 75 लिखने से अच्छा मैं ऐसे लिख सकता हूँ 25 into 3। ओके, इनकी एडिशन तो 75 हो जाएगी, लेकिन 75 को हमने सिंप्लीफाइज किया 25 into 3, तो 25 रूट के बाहर निकलेगा तो क्या आ जाएगा 5/√3। ओके, तो हमें यूनिट वेक्टर के लिए फॉर्मूला है, क्या है वो फॉर्मूला, ऊपर क्रॉस प्रोडक्ट हम लिखते हैं, नीचे उसका क्या लिखते हैं, मैग्नीट्यूड लिखते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट लिखो -5 आई कैप -5 जे कैप -5 के कैप डिवाइड बाय 5/√3। ओके, देन हमें क्या करना है, हमें वेक्टर फाइंड आउट करना है कि जिसका मैग्नीट्यूड 5 है। मतलब ये जो यूनिट वेक्टर होता है इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 होता है। हमें कितने का फाइंड आउट करना है, 5 यूनिट का फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको और यहाँ पे 5 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो ये बन जाएगा 5n कैप इज इक्वल टू, यहाँ पे 5 से तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो वेक्टर है, सॉरी मैंने यहाँ पे बताना चाहिए था, ये जो वेक्टर है परपेंडिकुलर है, लेकिन ये ऊपर के साइड है कि नीचे के साइड में, प्लस माइनस मतलब डायरेक्शन दिया है क्या, नहीं दिया, तो यहाँ पे हमें प्लस माइनस लेना पड़ेगा। ओके, प्लस माइनस कंटिन्यू रखो, यहाँ से 5 तो 5 इंटू यहाँ से -5 अगर हमने कॉमन निकाला तो क्या बनेगा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप डिवाइड बाय 5/√3। तो ओके, तो ये 5 इन दोनों में से कोई भी एक 5 क्या कर दो, कट कर दो, तो क्या बच जाएगा, देखो 5n कैप इज इक्वल टू, ये -5 है तो ये प्लस माइनस का माइनस प्लस कर दो। ओके, तो ये मिल जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप 5 इंटू, नहीं तो 5 डिवाइड बाय √3। एक काम करते हैं, जरा अच्छे से लिखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ये माइनस इसको मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5/√3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये आ जाएगा आपका आंसर। आया समझ में, 5 यूनिट का कहा था, इसलिए हमने क्या किया, इस यूनिट वेक्टर को 5 से मल्टीप्लाई किया। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका मैग्नीट्यूड हम बढ़ा रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट इसका वेक्टर साइज भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। देखो क्वेश्चन 5 क्या दिया है, देखो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है u बार डॉट v बार। मतलब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट का आप सोचेंगे कि इक्वेशन आया है जो कि हमने 5.3 में किया है।
तो ऐसा कुछ नहीं, लेकिन कंडीशन देखो उन्होंने गिवन क्या क्या दिया है, यू बार मैग्नीट्यूड दिया है 2, वी बार मैग्नीट्यूड दिया है 5, और देखो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड दिया है 8, और हमें फाइंड करना है यू बार डॉट वी बार। अब यू बार डॉट वी बार फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, यू बार मैग्नीट्यूड, वी बार मैग्नीट्यूड एंड कॉस थीटा। अब हमारे पास यू बार मैग्नीट्यूड भी दिया है, वी बार मैग्नीट्यूड भी दिया है, लेकिन कॉस थीटा पता नहीं, तो इसकी वैल्यू निकलेगी क्या, नहीं निकलेगी। तो सबसे पहले हमें कॉस थीटा फाइंड आउट करना पड़ेगा। लेकिन कॉस थीटा कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखो उन्होंने क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड दिया है यू बार क्रॉस वी बार। ये कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, यू बार मैग्नीट्यूड वी बार मैग्नीट्यूड इंटू साइन थीटा। तो इसमें आप क्या करो, वैल्यूज पुट करो। इसकी वैल्यू दी है 8, यू बार है 2, वी बार है 5 इंटू साइन थीटा। ओके, देयरफॉर साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये दोनों मल्टीप्लाई, वहां पे जाके डिवाइडेशन होगा, तो 8 डिवाइड बाय 5 2 जा 10, तो इससे डिवाइड करो, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, देयरफॉर साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/5। ओके, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए। हमें साइन थीटा पता है। ओके, तो साइन थीटा के ऊपर से हम कॉस थीटा कैसे फाइंड आउट करेंगे, लगाओ दिमाग, जाओ ट्रिग्नोमेट्री में क्या है, वहां पे साइन और कॉस का रिलेशन, कुछ फॉर्मूला याद आ रहे, उनकी आइडेंटिटीज याद आ रही, 3 आइडेंटिटीज थी उसमें एग्जैक्टली। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, इस फॉर्मूले के साथ हम क्या करेंगे, कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अगर कॉस थीटा दिया है तो उसके हेल्प से हम यही फॉर्मूला थोड़ा चेंज होके क्या मिलेगा, हमें फिर साइन थीटा की वैल्यू मिलेगी। हमें स्क्वायर की वैल्यू चाहिए क्या, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है क्या, नहीं, सिर्फ कॉस थीटा है, तो यहाँ पे कॉस थीटा इज इक्वल टू, दोनों साइड का स्क्वायर हटा दिया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मिलेगा। ओके, ये देखो अभी साइन थीटा की वैल्यू हमें पता है 4/5, यहाँ पे ये प्लस माइनस हो जाएगा। ओके, जब भी हम स्क्वायर हटाते हैं तो नेक्स्ट वाली जो भी वैल्यू है वो प्लस आएगी कि माइनस, वो हमें पता नहीं रहता, इसलिए प्लस माइनस यहाँ पे लेते जाओ। ओके, तो यहाँ पे देखो प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस 4/5 स्क्वायर। ओके, तो ये क्या बन जाएगा, प्लस माइनस 1 माइनस 16/25। ओके, इनकी सब्सट्रैक्शन करो, 25 1 जा 25, 25 माइनस 16 क्या आ जाएगा 9/25। ये रूट के बाहर निकलेगा तो क्या बन जाएगा, प्लस माइनस 3/5। किसकी वैल्यू मिली हमें, कॉस थीटा की वैल्यू मिली। अब कॉस थीटा की वैल्यू मिली है तो हम यू डॉट वी बार क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो करो फाइंड आउट, कैसे, उस इक्वेशन में डालो u बार डॉट वी बार इज इक्वल टू यू कितना है हमारा 2, ओके, और v मैग्नीट्यूड कितना दिया है 5, और कॉस थीटा की वैल्यू हमें क्या मिल रही है, यहाँ पे देखो प्लस माइनस 3/5। ओके, ये 5 और ये 5 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो u बार डॉट वी बार इज इक्वल टू 2 3 जा 6, तो प्लस माइनस 6। ओके, इतना आसान था यहाँ पे u बार डॉट वी बार यहाँ पे फाइंड आउट करना। आया समझ में कैसे हमने फाइंड आउट किया। इसमें सेकंड वाला जो सब क्वेश्चन है वो भी सेम है, देखते वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। देखो सेकंड क्या दिया, अभी लास्ट जो फर्स्ट वाला सब क्वेश्चन था उसमें हमें u बार डॉट वी बार हमें फाइंड आउट करना था। यहाँ पे देखो क्या फाइंड आउट करना है, u बार इंटू वी क्रॉस वी बार का मैग्नीट्यूड हमें क्या करना है, यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो मैंने जैसे कि बताया u बार वी बार इंटू साइन थीटा। ओके, अब हमें साइन थीटा पता नहीं था, लास्ट इक्वेशन में हमें कॉस थीटा पता नहीं था। ओके, तो देखो उन्होंने दिया क्या है, u डॉट वी बार का वैल्यूज दिया है, u डॉट वी बार का फॉर्मूला क्या आता है, ये दोनों का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। तो डालो यहाँ पे वैल्यू 12 इंटू 10 टू कॉस थीटा, देयरफॉर कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12/20। ओके, 10 2 जा 20, 20 यहाँ पे मल्टीप्लाई, वहां पे जाके डिवाइडेशन होगा, तो ये क्या बन जाएगा देखो
4 से क्या होगा, इसको डिवाइडेशन था, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू 3/5। सेम लास्ट इक्वेशन में हमें sin थीटा की वैल्यू मिली थी, उसके ऊपर से हमने cos थीटा निकाला था। यहाँ पे क्या मिला है, हमें cos थीटा मिला है। हमें वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, sin थीटा की। तो sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ओके, तो cos स्क्वायर, यहाँ पे sin थीटा फाइंड आउट करो, sin थीटा क्या आ जाएगा फिर 1 माइनस cos थीटा। ओके, अब यहां पे देखो cos थीटा कितना मिला है, 3/5 मिला है। ये प्लस में कि निगेटिव है, पॉजिटिव है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो बाय डिफॉल्ट sin थीटा की वैल्यू भी कहां पे आ जाएगी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट क्या होता है, हमेशा सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। इसलिए यहाँ पे हमने स्क्वायर हटाने के बाद यहाँ पे प्लस माइनस नहीं किया। ओके, तो ये प्लस ही आएगा क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो देखो नेक्स्ट क्या करना है, इसमें वैल्यूज पुट करो। 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, 3/5, ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, इसका ब्रैकेट स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 डिवाइड बाय 25, ये आ जाएगा 25 1 जा 25, 25 माइनस 9 16, 16 डिवाइड बाय 25, तो ये क्या आ जाएगा 4/5। इसकी वैल्यू मिले हमें, साइन थीटा की वैल्यू मिलेगी 4/5। ओके, अब साइन थीटा की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट कर दो, आपको क्या मिलेगा, इसका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। u बार क्रॉस v बार इज इक्वल टू, इनकी वैल्यू तो दी है 10, देन 2 इंटू 4/5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो इसका मैग्नीट्यूड हमें मिला 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 16। ओके, आया समझ में हमने कैसे फाइंड आउट किया। पहले u डॉट v बार का प्रोडक्ट निकाला फर्स्ट सब क्वेश्चन में, सेकंड सब क्वेश्चन में उन्होंने क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए बोला, लेकिन थीटा की वैल्यू दी नहीं थी। हमने कैसे थीटा की वैल्यूज यहाँ पे लाई और ये सॉल्व कर दिया। ओके, देखते हैं नेक्स्ट क्या है। देखो क्वेश्चन 6 क्या दिया है, प्रूव दैट 2 इन ब्रैकेट a बार माइनस b बार इंटू a बार प्लस b बार इज इक्वल टू 4 a बार क्रॉस b बार। तो देखो यहाँ पे आप LHS लो, सॉल्व करते जो आपको RHS मिल जाएगी। क्या है LHS, 2 a बार माइनस b बार इंटू a बार प्लस b बार। ओके, मल्टीप्लीकेशन करो, ये 2 एज इट इज रहने दो। a बार से क्या होगा, a बार को मल्टीप्लाई होगा, a बार क्रॉस a बार प्लस a बार क्रॉस b बार, ये माइनस आ जाएगा। देखो माइनस b बार, यहाँ पे सीक्वेंस चेंज नहीं करना है। ओके, b इंटू ए कर रहे तो a बार इंटू b बार मत लिखना, b बार इंटू a बार, माइनस प्लस माइनस, माइनस b बार इंटू b बार। ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो जैसे कि हमने डॉट प्रोडक्ट में देखा था, i इन डॉट i इज इक्वल टू 1 आता था, क्रॉस प्रोडक्ट में i इंटू i क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। मतलब सेम वेक्टर्स अगर रहे तो उनकी मल्टीप्लीकेशन का कितना हो गया, यहाँ पे उनका प्रोडक्ट 0 होता है। तो 2 इन ब्रैकेट a बार इंटू a बार 0 प्लस a बार क्रॉस b बार, ये देखो b बार क्रॉस a बार है। ओके, तो इज इक्वल टू, अगर इसका उल्टा लिखना है तो मैं इसका नेगेटिव कर दूंगा, a बार इंटू b बार। यहाँ पे देखो माइनस b बार क्रॉस a बार है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इसका ऑपोजिट हो जाएगा, ये साइन भी चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगा प्लस और a बार इंटू b बार। दोनों क्रॉस प्रोडक्ट हम जब उनको उसके रिप्लेस करते हैं तो वो निगेटिव हो जाता है, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, तो वो निगेटिव आते हैं। तो ये प्लस कैसे आया, a बार क्रॉस b बार आया समझ में, माइनस b बार इंटू b बार 0। ओके, तो यहाँ पे देखो 2 इन ब्रैकेट प्लस a बार क्रॉस b बार प्लस a बार क्रॉस b बार, 2 टाइम्स a बार क्रॉस b बार, ब्रैकेट कंप्लीट, 2 इंटू 2 4 a बार क्रॉस b बार, और यही क्या है हमारी RHS है। हेंस इट इज प्रूव दैट
2 a बार माइनस b बार इंटू a बार प्लस b बार इज इक्वल टू 4 a बार इंटू b बार, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा। ओके, आया समझ में हमने कैसे ये सॉल्व किया है। नेक्स्ट देखते हैं। देखो 7 क्वेश्चन क्या दिया है, इफ a बार इज इक्वल टू आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, b बार इज इक्वल टू 4i कैप माइनस 3j कैप प्लस k कैप, एंड c बार दिया है उन्होंने i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। और हमें बताया गया कि वेरीफाई दैट a बार क्रॉस b बार प्लस c बार, ये LHS दिया है, और RHS में क्या दिया है, a बार क्रॉस b बार प्लस a बार क्रॉस c बार। मतलब ये दोनों इक्वल से, इन दोनों का आंसर क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए, तभी LHS इज इक्वल टू RHS बनेगी। देखो LHS में क्या दिया है, देखो a बार क्रॉस b बार प्लस c बार दिया है, तो b बार प्लस c बार हम फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले b बार क्या है, 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, प्लस दिया तो इनकी साइन चेंज नहीं होगी, c बार की i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, इनकी एडिशन करो, क्या आ जाएगी, 4i प्लस i 5i कैप माइनस 3j माइनस 4j माइनस 4j कैप प्लस k प्लस 2k प्लस 3k कैप, ये मिल गए b बार प्लस c बार। तो a बार और इसकी अब क्या करना है, हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो a बार क्रॉस b बार प्लस c बार, a बार क्या है, यहाँ पे डायरेक्टली मैं डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखता हूँ, i कैप j कैप k कैप। ओके, a बार की कोएफिशिएंट लिखो 1 माइनस 2 3, इसके कोएफिशिएंट लिखो 5 माइनस 4 3। डिटर्मिनेंट सॉल्व करो, ये आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। ओके, माइनस 2 इंटू 3 माइनस 6 माइनस 4 इंटू 3 माइनस 12 माइनस माइनस प्लस 12 आई कैप माइनस j, 1 इंटू 3 3, 5 इंटू 3 15 j कैप प्लस 1 इंटू माइनस 4 माइनस 5 इंटू माइनस 2 माइनस 10 माइनस माइनस प्लस 10 k कैप। ओके, ये आ जाएगा 6i कैप माइनस 6 प्लस 12 6i, 3 माइनस 15 ये आ जाएगा माइनस 12 माइनस माइनस प्लस 12 j कैप, और माइनस 4 प्लस 10 प्लस 6, तो ये आ जाएगा 6k कैप। ओके, इसको आप इक्वेशन 1 दे सकते हो। ये हमने LHS निकाला है। ओके, अभी हम RHS निकालेंगे। देखो RHS में क्या दिया है उन्होंने, a बार क्रॉस b बार प्लस a बार क्रॉस c बार। चलो इनको सेपरेट हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले a बार क्रॉस b बार हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद a बार क्रॉस c बार सॉल्व करेंगे, उनके बाद इन दोनों के एडिशन करेंगे, और वो एडिशन करने के बाद हमें आंसर क्या चाहिए, ये इक्वेशन 1 चाहिए। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हेंस इट इज प्रूव दैट हम करेंगे, वो बाद में देखेंगे। चलो पहले सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो इसका p क्या होगा, यहाँ पे डिटर्मिनेंट i j k। ओके, a बार क्या है वो देखो 1 माइनस 2 3, b बार क्या है 4 माइनस 3 1, करो सॉल्व। ओके, माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 माइनस 3 इंटू 3 माइनस 9, और माइनस माइनस प्लस 9 आई कैप माइनस 1 इंटू 1 1 माइनस 4 इंटू 3 माइनस 12 j कैप प्लस 1 इंटू माइनस 3 माइनस 4 इंटू माइनस 2 माइनस 8 माइनस माइनस प्लस 8 k कैप। ओके, तो ये क्या आ जाएगा, देखो माइनस 2 प्लस 9 इट्स 7 आई कैप, 1 माइनस 12 इट्स माइनस 11 माइनस माइनस प्लस 11 j कैप, माइनस 3 प्लस 8 प्लस 5 k कैप। ये मिल गया हमें a बार क्रॉस b बार की वैल्यू। ओके, यहां पे हम अभी a बार k कैप a बार क्रॉस c बार की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, a बार क्रॉस c बार। उसके बाद उनकी एडिशन हमें करना है, i कैप j कैप k कैप। ओके, a बार कितना है 1 माइनस 2 3, c बार कितना है 1 माइनस 1
टू। सॉल्व करो, माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4 माइनस माइनस 1 इंटू 3 माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 3 आई कैप माइनस 1 इंटू 2 2 माइनस 1 इंटू 3 3 जे कैप प्लस 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1 इंटू माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 के कैप माइनस 4 प्लस 3 इट्स माइनस आई कैप 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस जे कैप। ओके, माइनस 1 प्लस 2 प्लस 1 के कैप। अब देखो क्या करना था, ए बार क्रॉस बी बार प्लस ए बार क्रॉस सी बार करना था। तो ए बार क्रॉस बी बार की वैल्यू क्या है 7 आई कैप, ये हमारा RHS है। 7 आई कैप प्लस 11 जे कैप प्लस 5 के कैप प्लस ए बार इंटू सी बार क्या आया देखो माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। इनकी एडिशन कितनी होगी 7 आई माइनस आई 6 आई कैप 11 प्लस 1 जे 12 जे कैप प्लस 5 प्लस 1 6 के कैप। इसको आप इक्वेशन 2 दो और देखो इक्वेशन 1 क्या है 6 आई कैप प्लस 12 जे कैप प्लस 6 के कैप। 6 आई कैप प्लस 12 जे कैप प्लस 6 के कैप फ्रॉम 1 and 2 LHS इज इक्वल टू RHS। आप पूरा लिख लो, यहाँ पे जगह कम है तो आप पूरा ये जो उन्होंने प्रूव करने के लिए बोला है ए बार क्रॉस बी बार प्लस सी बार इज इक्वल टू ए बार क्रॉस बी बार प्लस ए बार क्रॉस सी बार। ओके, आया समझ में। नेक्स्ट देखते क्या है, देखो क्वेश्चन 8 क्या दिया है यहाँ पे, फाइंड द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। हमें पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट करना है और इन्होंने एडजेसेंट साइड्स दिए हैं। ओके, ये दो वेक्टर्स क्या है पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड से, ये ए बार और बी बार इन्होंने दिया है। जब हम बेसिक में देखा था कि पैरेललोग्राम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार एंड बी बार। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार एंड बी बार होता है। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनका क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, उसके ऊपर इनका क्या करना है मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। वही क्या होगा आपका एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होगा। ओके, आया समझ में। तो वही करना है हमें, क्रॉस प्रोडक्ट मतलब डिटरमिनेंट फॉर्म में लिखो ये दोनों वेक्टर और उसके ऊपर से हमें तीसरा वेक्टर मिलेगा जो कि होगा ए बार क्रॉस बी बार। फिर उसका क्या करना है हमें मैग्नीट्यूड यहाँ पे फाइंड आउट करना है, फिर हमें हमारा जो एरिया है पैरेललोग्राम का वो मिल जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन में यहाँ पे देखो एडजेसेंट साइड दिए, अगर किसी क्वेश्चन में डायगोनल आ गए, अगर दो डायगोनल दिए है पैरेललोग्राम के और आपको बोला गया है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड आउट करो, तो सेम मेथड है, वही दोनों डायगोनल्स के क्या करना है हमें क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे फाइंड आउट करना है और उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है और उसको हाफ कर देना है। ओके, तो आपको क्या मिलेगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अभी के लिए दोनों एडजेसेंट साइड्स दिए हैं, इसके लिए इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा उसका एरिया हो जाएगा पैरेललोग्राम का। तो सबसे पहले ए बार क्रॉस बी बार यहाँ पे फाइंड आउट करो, आई कैप जे कैप और के कैप। आई कैप क्या है 2 माइनस 2 1 और इसका क्या है 1 माइनस 3 फाइंड आउट करो। माइनस 2 इंटू माइनस 3 प्लस 6 माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 माइनस प्लस 3 आई कैप माइनस 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6 माइनस 1 इंटू 1 1 जे कैप प्लस ये क्या है प्लस माइनस प्लस चालू है ना, हमारा डिटर्मिनेंट सॉल्व कर रहे हैं ना हम। ओके, तो ये प्लस 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6 माइनस 1 इंटू माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 2 के क्या 6 इंटू 3 6 प्लस 3 9 आई कैप माइनस माइनस 6 माइनस 1 माइनस 7 माइनस प्लस 7 जे कैप माइनस 6 प्लस 2 माइनस 4 माइनस प्लस माइनस 4 के कैप। ओके, ये आ गया ए बार क्रॉस बी बार। हमें क्या करना है उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। ओके, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड आउट करेंगे हम, अंडर रूट 9 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस माइनस 4 स्क्वायर। 9 का स्क्वायर आता है 81, 7 का 49, 4 का आएगा 16। ओके, इनके एडिशन करो क्या आ जाएगी 1 प्लस 9 10 10 प्लस 6 16 1
1 प्लस 8 9 प्लस 4 13 प्लस 1 146। इसका किससे होगा क्या डिवाइडेशन, देखो 146 टू 73, ओके 73 को डिवाइड नहीं होगा तो ये ऐसे ही रहने दो, अंडर रूट 146 स्क्वायर यूनिट्स। ओके, यही क्या है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, आया समझ में? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? ए क्रॉस बी बार का ही मैग्नीट्यूड होता है। ओके, नेक्स्ट देखते क्या है।